जय हिंद साथियों, अपना टाइम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की शुरुआत इस मोटिवेशनल लाइन से करना चाहेंगे कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। आइए आज आप सभी को साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे। पहला प्रश्न है कि आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाली गैस, ध्यान देना, आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड है। और ध्यान देना, पेड़ पौधे रात में सोते समय, मतलब पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं, ये भी नोट करना। ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही है। पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और नोट करना, आग जलाने में सहायक गैस, आग जलाने में सहायक गैस ऑक्सीजन है। अच्छा ये बताओ कि हॉस्पिटल में जो कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडरों में जो गैस का मिश्रण दिया जाता है, किन गैसों का मिश्रण दिया जाता है? तो नोट करना, ऑक्सीजन और हीलियम का, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। अच्छा ये बताओ जो है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? हीलियम गैस भरी जाती है। अच्छा ये बताओ, गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? वो भी हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा ये बताओ जो है कि क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं? क्रैकिंग, नोट करना, क्रैकिंग गैस, क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है? इसको नोट करना, सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहा जाता है। अच्छा, अम्ल वर्षा का मतलब कि अम्लीय जो वर्षा होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन सी गैस होती है? तो ध्यान देना, इसके लिए जो उत्तरदायी गैस होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड ही होती है। सल्फर डाइऑक्साइड ही होती है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी। ठीक है ना। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? दम घोटू गैस, नोट करना, दम घोटू गैस जो है किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। अच्छा ये बताओ जो है, जो मोटर वाहनों से जो विषैली गैस धुएं के रूप में निकलती है, वो कौन सी गैस होती है? तो वो भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वाहनों से जो है धुआं निकलता है उसमें जो विषैली गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। अच्छा ये बताओ, जो कच्चे फलों को पकाने के लिए, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? नोट करना, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये भी नोट करना। अच्छा, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस, नोट करना, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस जीनान को कहा जाता है। नोट करना, जीनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ठीक है ना, जीनान को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अच्छा बताओ, मार्स गैस, मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस मेथेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेथेन को मार्स गैस कहा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि जो कोयले की खानों में जो विस्फोटक होता है, किस गैस के रिसाव के कारण होता है? कोयले की जो खान होती है उसमें जब विस्फोट होता है, किस गैस के रिसाव के कारण होता है? वो भी मेथेन के ही कारण होता है। किसके कारण होता है? मेथेन के ही कारण होता है। अच्छा ये बताओ जो है, इसका प्रमुख स्रोत क्या है? इसका स्रोत क्या है? तो ध्यान देना, इसका मेथेन गैस का जो प्रमुख स्रोत है दलदली भूमि है। दलदली भूमि है। और जो धान के खेत हैं, धान के खेत जो है ये प्रमुख इसके स्रोत हैं। अच्छा ये बताओ, गोबर, जो गोबर गैस होती है उसमें जो है प्रमुख घटक कौन होता है? गोबर गैस में प्रमुख घटक किस, मतलब कौन सी गैस होती है? वो भी जो है मेथेन ही होती है। क्या होती है? मेथेन गैस ही होती है। आगे देखते हैं, जैसे आपका जो है प्रकाशीय सजावट, नोट करना, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? प्रकाशीय सजावट तथा और जो नलिकाएं होती हैं विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी है? नोट करना, नियान गैस है। क्या है? नियान। कहीं कहीं आपको इस तरह भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, नियान गैस है। अच्छा ये बताओ, अक्रिय गैस
कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है लेकिन उसका उपयोग जो है कैंसर उपचार के लिए किया जाता है, कैंसर उपचार के लिए, नोट करना, लेकिन वह वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, रेडान गैस है, रेडान गैस, ये भी नोट करना। ये अक्रिय गैस को ही जो है उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, जो कि शून्य वर्ग में रखा गया है, इसको शून्य वर्ग में रखा गया। अक्रिय गैस, ये अक्रिय गैस है, इसी को जो है उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। और रेडान जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, इसका उपयोग जो है कैंसर के इलाज में किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, और आगे देखते हैं, जैसे आपका जो है कुछ प्रमुख और गैस जो विषैली गैसें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका जो है प्रथम विश्व युद्ध में, एक प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किस गैस का प्रयोग किया गया था? तो नोट करना इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। और ये भी नोट करना कि यह जब शरीर मतलब कि अंगों पर पड़ती थी, इसके संपर्क में आती थी, तो अंगों पर जो है, त्वचा पर जो है फफोले डाल देती थी, फफोले पड़ जाते थे। मस्टर्ड गैस जब स्किन पर पड़ती थी, उसके संपर्क में आती थी, तो जो है फफोले पड़ जाते थे। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध में, ये प्रथम विश्व युद्ध हो गया, उसमें मस्टर्ड गैस, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सी गैस प्रयुक्त की गई थी रासायनिक हथियार के रूप में? नोट करना, ल्यूसाइड, ल्यूसाइड गैस का प्रयोग किया गया था। अच्छा, ये बताओ जो है भोपाल गैस त्रासदी में, भोपाल गैस त्रासदी में जो है किस गैस के रिसाव के कारण, और यह कब जो है घटना घटित हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को, 2 दिसंबर 1984 को यह भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और इसमें जो है कौन सी गैस रिसाव, किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का, मिथाइल आइसोसाइनेट का, ये भी नोट करना, मिथाइल आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, ये बताओ जो है सबसे खतरनाक विस्फोटक क्या है? सबसे खतरनाक विस्फोटक, नोट करना, सबसे खतरनाक विस्फोटक जो है वो आरडीएक्स है। क्या है? आरडीएक्स है। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? ये भी नोट करना, इसकी खोज हैनिंग ने की थी। किसने की थी? हैनिंग ने, इसकी खोज हैनिंग ने की थी। अच्छा, डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट, नोट करना, डायनामाइट, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अच्छा, ये बताओ कुछ प्रमुख जैसे विस्फोटक हैं उनका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी जान लें। जैसे आपका टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। दूसरा है टीएनपी, ट्राई नाइट्रोफिनाल, ट्राई नाइट्रोफिनाल। इसी को जो है पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है, ये भी नोट करना। ट्राई नाइट्रोफिनाल को ही पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। अगला जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये प्रमुख विस्फोटक पदार्थ हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये बताओ जो है जो सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं से तैयार की गई खाद होती है, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं से जो तैयार की गई खाद होती है उसको क्या कहते हैं? कंपोस्ट खाद कहा जाता है, कंपोस्ट खाद। कौन सी खाद? कंपोस्ट खाद। अच्छा, यूरिया में नाइट्रोजन कितने % होता है? नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? 46% होती है। कितनी परसेंट? 46% होती है। अच्छा, सामान्य उर्वरक, जो सामान्य उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, उनमें जो प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाला जो तत्व होता है, कौन कौन से होते हैं? एनपीके, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये 3 प्रमुख तत्व होते हैं जो फर्टिलाइजर के प्रयोग में किए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा और जान लेते हैं, जैसे जो जल होता है इसके बारे में जान लेते हैं। कौन सा ऐसा जल है जो साबुन के साथ झाग अर्थात फेना नहीं देता है? तो वो आपका कठोर जल है, हार्ड वाटर, कठोर जल है, जो कि साबुन के साथ झाग
या कह सकते हैं फेना नहीं देता है। अच्छा, कौन सा जल जो है साबुन के साथ जो है झाग देता है, वो मृदु जल है। कौन सा जल है? मृदु जल है। अच्छा, जल में जो अस्थाई कठोरता होती है, जल में अस्थाई कठोरता नोट करना किसके कारण होती है, ये भी नोट करना। जल में जो अस्थाई कठोरता होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण होती है। किसके कारण होती है? सल्फेट के कारण होती है। अस्थाई कठोरता जो जल में होती है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण होती है। अस्थाई कठोरता किसके कारण होती है, ये भी नोट करना। अस्थाई जो कठोरता होती है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण ये जो है अस्थाई कठोरता होती है। और ये भी नोट करना, अस्थाई कठोरता को दूर करने का जो उपाय है, इसको उबाल कर हम दूर कर सकते हैं। उबाल कर जल को हम जो है अस्थाई कठोरता दूर कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बताओ कि शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। अच्छा, एक और प्रश्न है, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जल के शुद्धिकरण के लिए ध्यान देना, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो नोट करना इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस? क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती है। और समुद्र के जल में कौन सा साल्ट सर्वाधिक मात्रा में होता है? वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है ना। अच्छा, ये बताओ जल का सबसे अधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? जल का इंपॉर्टेंट है, जल का सबसे अधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? नोट करना, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस डिग्री पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है भार के अनुसार अगर देखा जाए तो कितना होता है? तो नोट करना 1:8 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो जल होता है, हाइड्रोजन, उसमें जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार के अनुसार जो अनुपात होता है 1:8 होता है। और जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन के अनुसार अनुपात जो होता है 2:1 होता है। 2:1 होता है आयतन के अनुसार। अच्छा, ये बताओ जो है जल का अणुसूत्र क्या होता है? जल का अणुसूत्र तो नोट करना H2O होता है। और अणुभार क्या होता है? अणुभार जो होता है 18 होता है। अणुभार 18 होता है। और ये भी नोट करना, जो भारी जल होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका अणुभार जो होता है 20 होता है। क्या होता है? 20 होता है। ध्यान देना, ये कुछ प्रमुख साइंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगली वीडियो जो है अगला टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।